टू ऑल। फिटनेस मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी लीडर का इनवाइट करेंगे। वो बहुत अच्छी लीडर है, बहुत अच्छे बिजनेस कर रही है और बहुत उनका हेल्थ कोच बहुत अच्छे हैं। सभी का मतलब हेल्थ के बारे में अच्छी अच्छी जानकारी देती है, किसी से भी बात करती है। तो उनको हम बुलाना चाह रहे हैं। वो जमशेदपुर से है। कुसुम मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सुनीता जी। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आनंद सर को और जेठ खान सर को, प्रमोद सर को बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका प्रदान किया। और आज हम जानेंगे, सबसे पहले आज हम जानेंगे किडनी के बारे में, कि किडनी तो हम कैसे डैमेज होती है उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, इसके क्या लक्षण है और इसको हम कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारा किडनी होता है वो हमारे शरीर का बहुत ही एक मुख्य अंग होता है। आवाज आ रही है सर? हमारे शरीर का बहुत ही मतलब मुख्य अंग होता है। हम जो भी खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं, किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है और हमारे शरीर से उसको फिल्टर करके वो जो गंदगी है, वो जो टॉक्सिन्स है, वो हमारे शरीर से उसको बाहर निकालने का काम करती है। और कभी कभी आप जानते हैं कि कभी कभी अगर किडनी काम नहीं करती है तो उसमें क्या करना चाहिए। जब किडनी काम नहीं करती है, कभी कभी हमारा शरीर है ना, वो संकेत भी देता है, कुछ लक्षण मतलब वो दिखाता है, बताता है, तो हम उस लक्षण को हमको समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो क्या होता है कि शरीर में पानी और विषाक्त पदार्थ मतलब उसमें एकत्रित हो जाते हैं और जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। हालांकि जो किडनी हमारी है वो हमको मतलब संकेत देती है, हमारा शरीर जो है हमको संकेत देता है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि हमको थकान लगना और बार बार यूरिन पास करना, हाथ पैरों में सूजन होना, ये सब किडनी हमको संकेत देती है और हम समझ नहीं पाते हैं। अगर समय रहते हम अब इसको समझ लेते हैं तो इसको हम बहुत जल्दी इसको अपने आप को क्योर कर सकते हैं, है ना। किडनी सेहत के लिए सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है, ताकि कोई बड़ी समस्या बनने से हम इसका इलाज हम करा सकते हैं। और इन्हीं लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे जिससे आप इसको पहचान कर अपनी किडनी को समय रहते इसको समझ सकते हैं। पहला है कि बार बार यूरिन पास करना, इसके कारण क्या है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं चलता है ना, तो बोलते हैं इसका कारण क्या है। तो बार बार यूरिन पास करना, बार बार अगर आपको रात में यूरिन पास करने का महसूस हो रहा है तो यानी कि किडनी खराब होने का इसका संकेत है, क्योंकि मेन लक्षण इसके यही है, बार बार हमको यूरिन पास करना पड़ता है। अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से चेकअप करा सकते हैं और ताकि समय रहते अपनी किडनी का हम क्योर कर सकते हैं और उसके बारे में हम उसकी वजह जान सकते हैं। और दूसरा है थकान और कमजोरी। इसमें क्या होता है कि आदमी को बहुत ज्यादा थकान भी होती है और कमजोरी, वीकनेस लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि किडनी जब खराब होती है तो शरीर में जो थकान बढ़ने लगती है और इसलिए उसमें क्या होता है कि विषैले जो पदार्थ रहते हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए थकान लगता है, कमजोरी लगता है और इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। और तीसरा है सांस लेने में कमी। बहुत लोगों का आप देखते हैं कि वो सांस लेने में उनको बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो किडनी ठीक काम नहीं करती है तो इससे भी मतलब जो तरल पदार्थ है और टॉक्सिन्स तो वो बाहर नहीं निकाल पाती है, जिससे खून में मिलकर ऑक्सीजन के प्रवाह को क्या करता है कि वो रोक देती है ना, जिससे दिक्कत होता है। शरीर में सूजन, इसमें तो इसका मेन कारण है सूजन ही होना, है ना। बहुत लोग के हाथ में, पैर में, टखनों में सूजन रहता है, तो उस सूजन से भी आप पता लगा सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम्स है ना। और दूसरा है कि झाग और खून आना,
जब हमारी किडनी ज्यादा डैमेज होती है तो उसमें यूरिन में झाग आने लगता है, और उसमें कभी कभी ब्लड भी आने लगते हैं, है ना। किडनी खराब होने पर यूरिन को सही ढंग से साफ नहीं कर पाती है, जिससे यूरिन में झाग आने लगता है और ब्लड तो आने ही लगता है। अब इसके हम देखते हैं कि किडनी खराब क्यों होती है, इसकी वजह क्या है ना, कि जिससे हम अपने किडनी समय रहते पता कर सकते हैं। तो इसका सबसे जो मेन रीजन होता है हाई ब्लड प्रेशर, है ना। हाई ब्लड प्रेशर जो होता है यानी कि हाइपर टेंशन, इंसान को बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन होता है, किडनी का जो ब्लड वेल्स है उसको क्या होता है कि नुकसान पहुंचता है। और जब किडनी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं मिलता है तो वो सही ढंग से काम नहीं करती है, वो काम करना बंद कर देती है। इसका एक कारण वो भी हो गया। और दूसरा है डायबिटीज। आज देख ही रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, बहुत लोगों में, हर घर में बोलिए कि, है ना। तो डायबिटीज किडनी फेलियर का मतलब सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज ही, है ना। और ये क्या करता है कि किडनी की नलियों को कमजोर करता है। और तीसरा है कि बहुत सारे मतलब दवाओं का सेवन, बहुत लोग क्या करते हैं कि पेन किलर खाते हैं, कुछ भी हो गया पेन किलर खा लिए, कुछ भी हो गया एंटीबायोटिक ले लिए, है ना, बिना डॉक्टर के राय सलाह से भी आदमी मेडिकल जाके और वहां पे अपना ये सब ले लेते हैं अपने मन से ही। तो और स्टेरॉइड हो गया, ये सारा चीज मतलब ये जो दवा हम ले रहे हैं तो वो हमारी किडनी पर काफी क्या कहता है इफेक्ट डालता है, काफी हमारी किडनी से डैमेज होती है। तो ये भी हमारी किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद है पानी की कमी। बहुत लोग पानी बहुत कम पीते हैं, उससे भी क्या होता है कि हमारे शरीर में ये किडनी की मतलब प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए पानी हमेशा जरूरत से ज्यादा ही पीना चाहिए। शरीर में पानी की कमी से टॉक्सिन्स को वो बाहर निकालने में क्या होता है, उसको दिक्कत होता है, कमी होता है। और किडनी का जो दबाव होता है वो क्या होता है कि बढ़ने लगता है। और संक्रमण और किडनी स्टोन, किडनी में जो बहुत ज्यादा संक्रमण भी हो जाता है, और या तो पथरी होने पर भी मतलब इसका जो प्रॉब्लम होता है, इस शरीर में पथरी भी हो जाता है, तो ये क्या करता है इसके कार्य को बाधित करता है ना। और इसको बाहर बार बार होने पर, जैसे यूरिनल टेस्ट होता है, यूटीआई इन्फेक्शन होता है, तो उसको पर भी किडनी का बहुत बड़ा किडनी को कमजोर बना देता है। और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हम अपने किडनी को कैसे क्योर कर सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी किडनी को कैसे कर सकते हैं शुरू से ही। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमको दिन की शुरुआत हमको एक गुनगुने पानी से करना है। 1 या 2 गिलास आप पानी पी सकते हैं। और पानी पीने से सुबह सुबह जो खाली पेट हम पानी पीते हैं उससे बहुत सारे फायदे हैं, बहुत ही फायदे हैं। और ये शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है ना उसको वो बाहर निकाल देता है। आप चाहे तो गर्म पानी में नींबू भी मिला के पी सकते हैं, जिससे जितना भी है वो सारा टॉक्सिन्स निकल जाता है। और पानी से शरीर को हम हाइड्रेट कर सकते हैं, यूरिन के जरिए वेस्ट जो होता है बाहर निकलता है ना। और दूसरा है कि हल्की स्ट्रेचिंग भी हमको करना है, हल्का अपना योगासन करिए। या फिर बोलते ना कि आप बहुत सारा योगा नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा आपको समय नहीं है, तो कहते हैं कि 15 मिनट का आप कपालभाति भी करिए। और कपालभाति 15 मिनट करिए और अनुलोम विलोम करिए। इससे भी बहुत सारी बीमारियों को हम क्योर कर सकते हैं। कहते हैं ना कपालभाति तो मतलब 100 बीमारियों में वो काम करता है। तो वो कपालभाति भी आप कर सकते हैं और करके अपने आप को मतलब ठीक रख सकते हैं। और जिससे कि हमको क्या होता है कि अ, हल्की फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। और उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और जिससे किडनी पर पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। इसके अलावा शरीर में तो हमको एक्टिव भी रखता है।
और हेल्दी नाश्ता करें। आप अपने खाने में ज्यादा हाई सॉल्ट ना लें, प्रोसेस्ड फूड से बचें, है ना। बहुत लोग खाने में बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, तो उससे भी परेशानी होती है किडनी को। और प्रोसेस्ड फूड से भी हमको बचना है। खाना है तो हमको क्या बोलते हैं कि पोहा ले सकते हैं आप, है ना, चिला ले सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें आप हेल्दी ओट्स ले सकते हैं। ये सब हमको खाना है, और घर का ही हमको बना खाना खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का जितना आप तेल मसाला से बचिएगा उतने हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। और बोलते हैं ना कि एक हेल्दी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए सबसे जरूरी है कि हमको 15,000 से 2,000 स्टेप चलना बहुत ही जरूरी है ना, सुबह सुबह और मॉर्निंग में आपको ये करना है। और एक्सरसाइज तो करना ही है, और मेडिटेशन भी उसके साथ हमको करना है। मेडिटेशन से बहुत बहुत मतलब रिलैक्स मिलता है अपने माइंड को। और बैलेंस हमको फूड खाना है, और जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। एक्सरसाइज करना है और समय समय पर हमको अपने बॉडी का चेकअप कराते रहना है, जिससे हमको अपनी बीमारियों का पता चल सके। और इनके एक फ्रेंड थे, उनको बहुत मतलब इतने अच्छे हट्टे कट्टे इतने बढ़िया मतलब, लेकिन देखिए उनको जब बाद में हम लोग को पता चला कि उनको किडनी का प्रॉब्लम है और उनको डायलिसिस हो रहा था, हम लोग तो सुन के एकदम शॉर्ट रह गए कि भाई इतने अच्छे मतलब इस एज में कैसे इनको इतना प्रॉब्लम हो गया। और तो डॉक्टर सीधा बोल दिया आप डायलिसिस कराइए, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन वही होता है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट होता है या फिर डायलिसिस, यही दो ऑप्शन बच जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो कि उसको भी किडनी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, बहुत दवा कराई यहाँ, फिर वो वेलोर भी गई। और वहां जाने के बाद वहां पे डॉक्टर बोल दिया कि आपका 60% किडनी डैमेज हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आप अपने खान पान पे ध्यान रखें। तो ये किडनी जो हमारा है बहुत हमारे शरीर का प्रमुख अंग है, इसको हम अच्छे से हम अपने आप को उसको मतलब अच्छा खाना देना है, अच्छा बैलेंस फूड देना है, सकारात्मक रहना है, अच्छा सोचना है, बी पॉजिटिव रहना, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है। और अपने हम हेल्दी डाइट लेकर अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, और लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू कुसुम जी के लिए जोरदार तालियां, बहुत अच्छे बताई हैं किडनी के बारे में, है ना। यही तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं ना, हेल्दी डाइट ले, अगर हेल्दी डाइट लेते तो अभी किडनी लीवर सभी अच्छा रहता।